नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने आज समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण कर लिया। जिलाधिकारी अनुज झा ने उन्हें शपथ दिलाई। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने 39 जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। जिला पंचायत कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक बीकापुर शोभा सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह इस मौके पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह करने के बाद रोली सिंह ने अपने पदभार को यहां पर मंत्रोच्चार के बीच संभाला। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण व वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्र रुदौली विधानसभा में वृक्षारोपण अभियान में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर और उन्नाव में पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्नाव की घटना की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर सीडीओ को बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आरोप है कि 10 जुलाई को उन्नाव में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मियागंज ब्लॉक में कवरेज करने के दौरान सीडीओ दिव्यांश पटेल ने पहले तो एक चैनल के कैमरामैन को धक्का दिया और बाद में उसे दौड़ा लिया। सीडीओ ने उसके साथ मारपीट भी की। पत्रकारों की बढ़ती भीड़ देखकर सीडीओ कैमरामैन को छोड़कर ब्लॉक के अंदर चले गए। वहीं मंत्री दारा सिंह ने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। भाजपा सरकार आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में शामिल होकर पौधे भी रोपे। तो इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता पे हमला करने का मतलब कि हम लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं और हमारे जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र की स्थापना और इसकी बहाली के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, तमाम महापुरुषों ने इस लोकतंत्र की बहाली और विस्तार के लिए आज हमारे बीच में नहीं है। उनको भी तकलीफ होती होगी, कष्ट होता होगा, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो उन्नाव के सीडीओ साहब के ऊपर कार्रवाई होगी सर? देखिए, जिस तरीके से मैं भी उन्नाव के सीडीओ के बारे में पर्टिकुलर क्या मामला नहीं पता, ये निश्चित रूप से हमारी सरकार के संज्ञान में अगर होगा और हमारी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विभेद के, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे आम जनमानस अधिकारी या कर्मचारी हो, छोटा या बड़ा हो, कमजोर या शक्तिशाली हो, अगर वह किसी जांच में अगर दोषी पाया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग किया गया। देखिए, जो भी सरकारें होती हैं, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, वो हमेशा ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी विपक्ष में रहता है इसी तरीके के आरोप लगते रहते हैं और हमारी सरकार बिना किसी आरोप प्रत्यारोप की चिंता परवाह किए और हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। भारत के चुनाव में सपा आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी। ठीक है, ये सबका डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। कौन किसके साथ तालमेल करता है, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। इस देश में लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा रोल होता है। जिसके पास कि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। संख्या बल जिसके साथ रहता है, जीत उसकी होती है। दल एक हो या अनेक दल मिलकर एक साथ कुछ करें, जिसके पक्ष में ये जनसंख्या होगी, नंबर होंगे, वही चुनाव। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक जीत होने के बाद भाजपा के गोसाईगंज विधायक व महानगर अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने कहा कि जीत तो 9 ब्लॉकों पर हुई है। हमारे कार्यकर्ता ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर यह जीत दिलाई है। खासकर गोसाईगंज विधानसभा में 3 की तीनों सीटों पर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी भारी मतों से जीते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे वह एमपी हो, एमएलए हो या सामान्य कार्यकर्ता। दायित्व तो अलग अलग हो सकता है। कोई विधायक, सांसद, अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता सभी मेहनत करते हैं और मेहनत का उन्हें परिणाम मिला है। गोसाईगंज विधायक ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हैं। यह जीत हुई है कार्यकर्ताओं के दम पर और हम उनको यह समर्पित करते हैं। जो हुई है 9 ब्लॉकों पर,
जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं और जिनके मन में एक अक्षुण भारत की एक कल्पना है, उसको मजबूत करना चाहते हैं, ये सब यहीं के मेहनत के परिणाम का फल है जो इतनी बड़ी सफलता मिली है। खासकर हमारी विधानसभा गोसाईगंज में 3 सीटें हैं, 3 की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे भारी मतों से जीते हैं। मेरा कि पूरे चुनाव में लगातार आप लोगों ने मेहनत किया है, जीत के श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो। दायित्व तो अलग अलग हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, कोई अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता सब है और सभी लोगों ने मेहनत किया है। तो जो ये मेहनत का परिणाम है, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल है। लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुए हम भी बधाई देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जो ये जीत हुई है अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में इसको है। निश्चित रूप से देश में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिले में भी जिला पंचायत में हमारी सरकार है। तो जो हमारे क्षेत्र पंचायत के जो हमारे मेंबर थे, इन लोगों ने समझा, सोचा और जाना कि सर्वांगीण विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकता है। विकास के मुद्दे पर, अनुशासन के मुद्दे पर और जो हमारी पार्टी की रीति और नीति है उसके मुद्दे पर सभी क्षेत्र पंचायत के जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय। कोई रीति और नीति नहीं है, सारी रीति और नीति भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे संगठन का उसका जब सांसद के रूप में, विधायक के रूप में तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको हम नहीं कर सकते, उन कार्यों को जिला पंचायत के रूप में और देश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका अयोध्या के संतों और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने स्वागत किया है। जनसंख्या नियंत्रण के योगी सरकार के इस फार्मूले में राज्य विधि आयोग ने सिफारिश किया है, जिसमें एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। अयोध्या के संतों का कहना है कि राज्य विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है वह स्वागत योग्य है। क्षमता के आधार पर हुआ, धर्म के नाम पर ही जनसंख्या का बंटवारा, राष्ट्र का बंटवारा हुआ और यह विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी राष्ट्र की, जिसके लिए भगवान श्री राम जी कहते थे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर के होती है। लेकिन आज उस महाभारत के ऊपर, माँ भारती के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं चारों तरफ से। ये वोट के जो भेड़िए हैं, ये राष्ट्र की रक्षा किसी प्रकार से कर नहीं सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा का तो अब केवल एक ही उपाय रह गया है, वो जनसंख्या का नियंत्रण। राष्ट्र की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, वो समान संहिता राष्ट्र में लानी चाहिए। इस राष्ट्र से नागरिकता खत्म हो, सारी सुविधाएं खत्म की जाए। कोई अल्पसंख्यक बन करके कोई किसी प्रकार से सुविधा ले रहा है, वो सारी सुविधा खत्म होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधि ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। इस ड्राफ्ट में एक जो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे, सरकारी लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी योजना रचना सरकार का सराहनीय है और सरकार ने जो पब्लिक ऐप है इस पर अपलोड कर दिया है और राज्य के जो आम जनमानस है उससे अपनी राय मांगी है, स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको केंद्र में भी लागू किया जाए। जिस प्रकार से देश की बढ़ती हुई विस्फोटक जनसंख्या, जिस प्रकार से सभी संसाधन में जिस प्रकार से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और देखिए कोरोना काल में किस हिसाब से हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, तमाम चीज जो विसंगति है, यह कंट्रोल तभी होगा
जब हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, जब हम इस पर कंट्रोल करेंगे, तभी जाकर सभी संसाधन हम हर व्यक्ति को उपलब्ध कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद, धन्यवाद है। भाई, जनसंख्या कानून बनने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना। अयोध्या जनपद में महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। जनपद में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया। शहर के सिविल लाइन ईदगाह पर बैलगाड़ी पर सवार होकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस जनों ने यह प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदेश सचिव हनुमंत विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता शरद शुक्ला, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय तिवारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई पुलिस। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत अयोध्या जनपद के कांग्रेस जन रोडवेज चौराहे पर एकत्रित होकर बैलगाड़ी पर सवार होकर नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस जन हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए थे, जिन पर केंद्र सरकार के जन विरोधी नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस जन रोडवेज चौराहे से जैसे ही आगे बढ़े, पहले से मौजूद नगर के कोतवाल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सके और यह सभी कचहरी में प्रवेश कर गए, जहां इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया। 4 घंटे के बाद निजी मुचलके पर सभी को रिहा कर दिया गया।